बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स और मैं हूं प्रेम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है Overview and Interface. Photoshop 2020. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM Graphics. एडोबी फोटोशॉप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं है, इसका यूज ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D आर्ट वर्क्स, वेब डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स, एनिमेशंस में भी किया जाता है। एडोबी फोटोशॉप दुनिया का नंबर 1 रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। रास्टर और वेक्टर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं जो ये वर्जन यूज कर रहा हूं यह एडोबी फोटोशॉप CC 2020 है। एडोबी फोटोशॉप 2020 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जिन्हें मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। सबसे ऊपर मेन्यू बार है जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप जैसे बहुत सारे मेन्यू बने हुए हैं। मेन्यू बार के नीचे है ऑप्शन बार। लेफ्ट साइड में टूल बार है। जैसे आप किसी टूल के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं वो यह दिखाता है कि इस टूल को कैसे यूज किया जाता है, और जब आप किसी टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन बार उस टूल के सारे ऑप्शन या प्रॉपर्टीज दिखा देता है। इसी प्रकार आप हर टूल पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज या ऑप्शंस ऑप्शन बार पर शो हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दो एरो दिखाई देंगे जिस पर क्लिक करने पर ये 1 कॉलम या 2 कॉलम में दिखाई देता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे 1 कॉलम में देखना चाहते हैं तो 1 कॉलम में देखिए और 2 कॉलम में देखना चाहते हैं तो 2 कॉलम में देखिए। अगर कभी गलती से यह टूल बार हाइड हो जाती है तो डरने की कोई बात नहीं। आप सिंपली विंडो में जाइए, टूल्स लीजिए और यह अपने आप सामने आ जाएगा और आप इसको आराम से जहाँ चाहें उसे सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। अब देखिए हम चलते हैं राइट साइड। ये कुछ पैनल्स हैं जैसे कि कलर, स्विचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, लेयर्स, चैनल, पाथ्स और बहुत सारे आपको यहाँ पर पैनल्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो इन्हें कहीं भी मूव कर सकते हैं या चाहे तो आप कहीं भी इसे अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह से। आप अपना खुद का वर्क स्पेस बना सकते हैं। पहले आप ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर लीजिए आपको कौन कौन से पैनल की ज़रूरत है। उसके बाद फिर विंडो में जाकर वर्क स्पेस और न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक कीजिए, जिससे आपने जो पैनल सेलेक्ट किए हैं वह सेव हो जाएंगे और आपको केवल वही दिखाई पड़ेंगे। आप चाहें तो अपने सेव किए हुए वर्क स्पेस को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए लिखा है डिलीट वर्क स्पेस। मान लीजिए कभी गलती से आपके सारे पैनल बंद हो जाते हैं या हाइड हो जाते हैं, तब आपको घबराना नहीं है। आपने सिंपली विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और क्लिक करना है रीसेट एसेंशियल। आपका यह विंडो सेम वैसा ही सेट हो जाएगा जैसा कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आप चाहें तो अपने इस फोटोशॉप के थीम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं। शिफ्ट F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे
वैसे ये लाइट होता जाएगा। और जैसे ही आप शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे, देखिए ये डार्क हो गया। अगर चाहे तो आप इसका एक ऑप्शन है, एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस और इंटरफेस, आप चाहें तो यहां से कोई भी कलर स्कीम चूज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से ये चेंज हो रहा है, आप यहां से कोई भी कलर थीम चूज कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप डिटेल में सीखना है तो मेरे आने वाले वीडियो जरूर देखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।